अपनी सतह पे कितने प्लान कर चुके हैं? 8 दिन बाकी रह गए हैं, आप लोग मुतहर्रिक नहीं है, प्लान मुबहम नजर आ रहा है, डिविजनल तंजीमों को एक्टिवेट करने का कहा जा रहा है। पहले पहल का 5 अगस्त को अरूज पे होगी तहरीक और अब तो आगाज करने की। सो देयर इज कंफ्यूजन एंड आई आस्क यू दिस बिकॉज यूसुफ साहब पहले भी लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से आपने आवाज उठाई थी कि हमें शर्मिंदगी और नदामत और नुकसान उठाना पड़ा है। देखिए, मैं उस वक़्त जो था ना, उस वक़्त इश्यू ये था कि हमारी जो मेन लीडरशिप होती थी ना, वो अक्सर गायब रह जाती। इस बार जो है ना, बड़े प्लानिंग के साथ और बड़े पुरअमन तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी स्ट्रगल जो है वो आगाज़ करें 5 अगस्त से और ये जारी रखेंगे मुख्तलिफ सूबों के अंदर भी और मुख्तलिफ औकात के अंदर भी। और इसके लिए जो लाएमल बना है वो उसको बड़ा उसमें रखा गया है और ये आप यकीन कर लें कि पूरी तैयारी हो रही है। अब मेरे हलके में एक जलसा यकम को हो रहा है रैली और दूसरे जो है ना 2 को हो रहा है। आपको हर लगता है ज़िले इस के तरह अंदर जो है ना बिखरा हुआ जो है इससे इम्पैक्ट आ जाएगा हुकूमत के ऊपर जो इतनी तगड़ी है और नहीं, बैकिंग भी बड़ी तगड़ी है? ये बिखरा हुआ नहीं है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ याद दिलाऊँ, 24 नवंबर को जो हमने कहा कि हम आ रहे हैं इस्लामाबाद। आप यकीन करें जब हम हसन अब्दाल पहुँचे तो 2 दिन इस पूरा पाकिस्तान बंद हो चुका था, 2 दिन से। और मैंने जाके कहा कि हम आगे जाते ही नहीं हैं, क्योंकि वो आगे पुलिस खड़ी थी और जैसे ऐसा लग रहा था जैसे हम कोई दूसरे बॉर्डर पे आ गए हैं। तो अगर हम वहीं बैठ जाते तो यकीन करें कि 4 दिन अगर पिछला पाकिस्तान बंद हो जाता ना, तो ये वैसे ही घुटने टेक देते। लेकिन वो थोड़ी-सी हिकमत अमली में हमारी भी वो थी, फिर हम कह रहे थे कि चूँकि हमें टास्क मिला था कि आपने जाना है इस्लामाबाद की तरफ, लोग प्रेशराइज़ भी कर रहे थे यूथ जो था। ठीक तो इस लेकिन बदकिस्मती ये थी कि पुलिस ने हमें रास्ता नहीं दिया। जो पुरअमन एहतजाज की बात होती है ना, वो हमेशा कहते हैं, "ये कानून में हाथ नहीं लेंगे तो ठीक हम है। और इजाज़त सर देंगे।" मुख्तसरन इस भैया बार क्या फर्क है फिर? अगर ऐसा करना चाहते हैं तो आप क्यों नहीं इजाज़त देते? आप तो एक तरफ कहते हैं कि इनके पास लोग नहीं है, पंजाब में इनके साथ कोई भी नहीं है। तो हमें दे देना जलसे की इजाज़त दे दें मीनार-ए-पाकिस्तान में हम आपको बता देंगे कि अवाम किसके साथ है। अब ये तो नहीं हो सकता है ना कि अब लोग अपने साथ ये बच्चों को निकालें बुखारी अब साहब गारंटी भी देनी होगी ना, पकड़-धकड़ नहीं होगी, अरेस्ट नहीं होंगे, तो भरने दें इनको मीनार पाकिस्तान। नहीं नहीं नहीं, देखिए मेरी गुजारिश है। वो जो मुझे बताएंगे वजह जी। मुझे एक बात तो ये है कि इनकी आपने इन फाइट में आप कहें या इनका कंसिस्टेंसी नहीं थी इनके व्यूज में। जब लास्ट टाइम भी जब आए 26 नवंबर को, कुछ ने कहा जाते हैं, कुछ ने कहा नहीं जाते हैं, कुछ ने कहा चले, वो लीड ले ली, फिर चले गए, फिर ये सारा इंसिडेंट हुआ। जब एक जगह डेस्टिनेशन बता दी गई, आप वहां तक आए, तो फिर उसको वायलेट क्यों किया जो एग्रीमेंट इन्होंने किया। सेकेंडली, मीनार पाकिस्तान पे मैं समझता हूँ कि काफी अरसे से इवन पीपल्स पार्टी को भी रिफ्यूज होता रहा जलसा वहां पे, क्योंकि उन्होंने वो पार्क बना दिया, उन्होंने और वेन्यू रख दिया। ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं। अगर कोई और वेन्यू देते हैं तो किसी और वेन्यू पे बेशक कर लें, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन भी जो परमिशन देती है। हाँ, लेकिन जो राइट्स भी जो है ना, सब्जेक्ट टू लॉ होते हैं। ठीक है। मतलब है कि ये कोई बात नहीं है कि मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, लेकिन इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ अगर 144 लगा तो मैं जलसा नहीं कर सकूंगा, बावजूद मेरा राइट है ठीक है। जलसा करने का। एंड लेकिन लास्ट क्वेश्चन सर, मैं समझ गई। लास्ट क्वेश्चन हाफिज हमदुल्ला साहब, क्या आपको लगता है कि पीटीआई के लिए बेहतर होगा कि अगर ये खुद तब्दीली ले आए खैबर पख्तूनख्वा में, चीफ मिनिस्टर तब्दील कर दें? नहीं, बात ये है, पहले तो मैं एहतजाज पर बात करता हूँ। जब पीटीआई के जिम्मेदार कहते हैं, उनकी क़यादत कहते हैं कि हमें पुरअमन एहतजाज करने का हक दिया जाए, हम जलसा करेंगे, वो आपको रिटर्न में भी ले सकेंगे, तो फिर आप हुकूमत के लिए प्रॉब्लम क्या है, मुश्किल क्या है? ये एज ए टेस्ट केस ले ले कि पीटीआई को आप ओपन इजाजत दे, खुली छूट दे, रिटर्न में जमानत दे कि कोई वायलेंस नहीं होगी, मीनार पाकिस्तान में इजाजत दे जलसा करने की, तो क्या मुश्किल है? अगर फर्ज करे पीटीआई ने वायलेंस की तो आपके लिए ये जवाज होगा कि आइंदा के लिए आप सर नहीं मुश्किल करें। सबको आपने पता है, वादा मुश्किल किया कोई था। बताना नहीं चाह रहा, अभी तो छोड़ देते हैं इस बात को। मुझे बताइए, क्या गंडापुर साहब को तब्दील करना चाहिए? नहीं नहीं, मैं इस हक में हम राय नहीं दे सकते हैं। अगर मौलाना ने भी कहा अगर पीटीआई खुद तब्दील करना चाहते हैं, ये पीटीआई का फैसला है, उसमें हम उसको उसको उससे नाराज नहीं है। अगर वो खुद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये सिर्फ कुंडी साहब है ना, ये उनकी ख्वाहिश है क्योंकि वो इस ये कुंडी साहब डाटा की उनके ख्वाहिश भी है और भी बड़े लोगों की है सर। मगर ये है बहरहाल मिल सकती है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा अगर जब कहते हैं कि सेनेट इलेक्शन तहरीक अदम एतमाद जो है वो एतमाद का ट्रेलर होगा, तो सेनेट इंतखाब जो है वो हमने देखा है सर। बाकी उनकी बात दुरुस्त हुई गवर्नर साहब की। हुकूमत को अपोजिशन से हाथ मिलाना ही पड़ गया ना यूसुफ जई साहब, तो अब आने वाले दिनों में भी आपको मोहतात होकर चलना पड़ेगा। देख लेते कि कितना बड़ा कितनी बड़ी करप्शन होती है, कितना बड़ा पैसा चलता।
تو اگر ایک اچھے کاز کے لیے ایک اچھے مقصد کے لیے ٹھیک ہے ہم اپنے ایک سیٹ لوز کر گئے، لیکن وہ تو نہیں چھوڑا نا ہم نے جو چھانگا مانگا کی سیاست ہوتی تھی، بریف کیس ٹھیک ہے، بھر بھر کے آتے تھے، ٹھیک ہے، لوگ خریدے جاتے تھے، وہ ٹھیک ہے، تو نہیں چھوڑا نا ہم نے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ووٹ کہاں استعمال ہوئے اس کے باوجود بھی۔ یوسف زئی صاحب، حافظ حمداللہ صاحب، نییر بخاری صاحب، بہت بہت شکریہ